Hello everyone, welcome to today main session इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आज के हम लोग इस मेन सेशन में क्लास 10th का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, इसी को आज हम लोग सिखा जाएगा। एक इमेजिंग ट्रिक के द्वारा सिखा जाएगा। यदि इसको बहुत अच्छे से आप हमेशा के लिए सीखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जो आज किस क्लास का और कौन कौन सा लेसन है तो देखिए। आज हम लोग मेनली क्लास 10th का जो लेसन आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है लेसन 3rd में मिलेगा आपको और लेसन 4th में मिलेगा। दोनों आपको एनसीईआरटी क्लास 10th लेवल का ही आज हम लोग पढ़ेंगे। लोग एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसको भी देखा जाएगा, जो नहीं है उसको भी देखा जाएगा। क्लियर है? मेनली आज हम लोग का टॉपिक यही है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। पूरा फुल्ली हम लोग इसको आज एक्सप्लेनिंग के साथ हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसी का दूसरा नाम होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा हो या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ दोनों नाम को पहले अच्छे समझते हैं लोग, फिर हम लोग एक एक करके बनाते हैं लोग। तो इलेक्ट्रॉन मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हम लोग लेके चलना है, और डॉट मतलब जो इलेक्ट्रॉन हम लोग बनाएंगे लोग उसको डॉटेड लाइन के द्वारा बनाया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है E- होता है। लेकिन यहाँ क्या करता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन बनाना है वो कैसे बनाना है, डॉट के द्वारा बनाना है, एक बिंदु के द्वारा बनाना है। बुक में ऐसे क्रॉस का भी यूज किया जाता है, लेकिन देखिए हेडिंग में स्पष्ट में लिखा हुआ डॉट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी डॉट का यूज करें, क्रॉस का यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग ए कैसे लिख दिए, ए और यहाँ बी हो गया, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। हमसे कह रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखिए आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ए कितना है 2, बी कितना है 3। लेकिन ऐसे हमको यह नहीं पता चल रहा है कि ए बी के साथ जुड़ा है, कि ए के साथ जुड़ा है, कि बी के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसे आपको देखने से कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही पढ़ा था लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है, जिसमें हम लोग 3 टाइप्स आपको पढ़ाए थे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उस पर क्वेश्चन भी कराए थे प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम लोग देखेंगे लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाने वाले हैं। क्लियर है? अरे आपको ऐसे याद रखिएगा A2B3 हो गया, तो इसका हम लोग क्या पता चलेगा, इसको हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं लोग कि ए के साथ जुड़ा है या बी के साथ जुड़ा हुआ है या फिर ए बी के साथ में जुड़ा हुआ है। इस कुछ भी यहाँ हो सकता है, जरूरी नहीं कि ए के साथ नहीं जुड़ा होगा, ए बी के साथ ही जुड़ा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यदि स्ट्रक्चर में अरेंज कर देंगे लोग, इसमें हम लिख दे कि ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ एक बी लिख दिया। उन्हें रियल में स्ट्रक्चर सही है कि गलत है वो तो बाद में देखा जाएगा। जिसमें यहाँ कंपाउंड है उसको बनाएंगे तो पता चलेगा। तो ऐसे हम लोगों ने बना दिए, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ए के साथ में जुड़ा हुआ है, फिर ए बी के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि बी से नहीं जुड़ा हुआ है, बी ए से जुड़ा हुआ है, बी ए से जुड़ा हुआ है और ए से जुड़ा हुआ है, बी से नहीं जुड़ा हुआ है। एक और यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि बी ए के साथ में भी सिंगल बॉन्ड है और ए के साथ भी सिंगल बॉन्ड है। एक लाइन को सिंगल कहेंगे लोग, डबल लाइन को डबल बॉन्ड कहेंगे, ट्रिपल लाइन को ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे लोग। और यहाँ से क्या हमको पता चलेगा कि बी और ए तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि ए और ए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखिए आपको सभी इंफॉर्मेशन, दिस टाइप का रिप्रेजेंटेशन जो क्या करता हो, ऑल टाइप के पॉसिबल शो करता हो, ऑल टाइप के प्रॉपर्टीज शो करता हो। देखने से हमको पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है, वह सभी प्रॉपर्टीज जो कंफर्मेशन शो करता है वही क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। तो हम लोगों को लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका बनाना है, डॉट के हेल्प से बनाना है। किसको डॉट मान के चलना है, इलेक्ट्रॉन को डॉट मान के चलना है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर से क्या होता है, लेविस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही बताया कि आप ऐसे करके डॉट कर करके आप क्या कर ले, बना ले
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आई होप कि आपको देखिए दो तरह से हम लोग फॉर्मूला में पढ़ने को मिलेगा। एक जैसे में ऐसे जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। ऐसा हम लोग बुक में मेंशन डिफिनेशन के लिए नहीं किया है, इसको क्या कहेंगे लोग, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यदि आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आपको बता दे रहे हैं कैसे लिखना है। हम लोग वाले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए क्या लिखेंगे लोग, दैट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इन्फॉर्म द ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, मेनली ऑर्गेनिक के लिखा सकते हैं, दोनों हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक नाम दिए, आप ऐसे कंपाउंड भी नाम दे सकते हैं। तो वैसा रिप्रेजेंटेशन किसी कंपाउंड का जो उस कंपाउंड का ऑल टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है वह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे में कौन कौन सा एटम है, कितना कितना है, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, किसके किसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये सब जो बताए वह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाएगा। लेकिन वैसा रिप्रेजेंटेशन जो केवल यह बताए कि कौन सा एलिमेंट कितना है, केवल नंबर को रिप्रेजेंट करता हो, वह क्या कहलाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाता है। यानी कि दैट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन व्हिच इन्फॉर्म द ओनली नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला। केवल वैसा मतलब की रिप्रेजेंटेशन जो केवल हमको यह बताए कि उसमें कौन सा एलिमेंट कितना है, केवल यह बताता है उस कंपाउंड का, तो वह मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाता है। आई होप कि आपको कंफर्म हो गया होगा कैसे हम लोग का करना है। अब आइए हम लोग अपने एक एक करके बनाते हैं लोग कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं याद होगा सभी एटम का तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। आपको सब फर्स्ट लेक्चर में ये सब सिखा चुके हैं, तो नहीं तो जाकर प्लेलिस्ट के ट्रिक वाला देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, उससे आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नॉलेज होगा तो एग्जामिनेशन में बेहतर रिजल्ट भी होगा। क्लियर है? चलिए ओके, हम लोग फिर देखते हैं, लोग अपने एक एक करके सीखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चल के आपको काम करेगा। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो, डाउट्स लगे, बस कमेंट्स कर देना, वीडियो को चेक कर लेंगे हम। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको उसको कंफर्म करा देंगे। ये आपको जिसका जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हमको लिख जाएगा उसका लिखा देते हैं ताकि हमको समझाने में आपको दिक्कत ना हो। ये हाइड्रोजन का जब भी होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। यहाँ याद रखिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, वैलेंसी और लोन पेयर के बात अभी नहीं कर रहे हैं लोग। कार्बन होगा तो उसका कितना होता है, 4। नाइट्रोजन होगा तो कितना होगा नाइट्रोजन के लिए 5 होता है। ऑक्सीजन होगा तो 6 होगा। उसके बाद से फ्लोरीन हो, इसको सबको साथ में लेते हैं, F हो, Cl हो, Br हो और I हो, सबके लिए 7 होता है। यहाँ O हो या S हो इसके लिए 6 होता है, N हो या P हो इसके लिए 5 होता है। क्लियर है? अब हम लोग ऐसे देखना है, सोडियम हो गया जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, Mg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है और Al का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। आई होप कि और हमको किसी का आवश्यकता नहीं लगेगा आज के क्लास में। क्लियर है? तो इसको अभी आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको निकालने का ट्रिक वाला मेथड में प्लेलिस्ट में है वीडियो, जाकर देख लीजिएगा, आप इजिली निकाल सकते हैं लोग किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग क्या करेंगे लोग, आप सबको एक एक करके बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था उसी को उठा हुआ है, सोडियम का, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का एनसीईआरटी में हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड लेसन में आपको मिलेगा यह क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले हम लोग किसका बनाना है, सोडियम को बनाना है। तो देखिए इसका बनाना होगा तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सोडियम है तो सोडियम वाला लिख देना। अब यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि सोडियम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। तो इसके ऐसे ऊपर है इसे दर्शा लेना है, 1 होता है। हमारा आंसर हो गया इतना ही, हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का होता है, Na+ होता है। क्लियर है? दूसरा हमारा क्या है, Mg है। ये आसान तो बहुत है,
बस थोड़ा सा हम लोग कैसे कर रहे हैं इसको सीखना है। हाँ, इसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो थोड़ा टॉप भी मिलता जाएगा। लेकिन सबको क्या लगता है लोग जिसमें अकेला है बॉन्ड नहीं बना है कि इसका इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक्सेट्रा होगा या नहीं होगा, इसी में सबको कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा अकेला या दुकेला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। अकेला होगा तो जितना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है केवल उतना ही बना करके छोड़ देंगे। किसी के साथ में होगा तो हम लोग थोड़ा सा सोचना होगा कैसे कम करना है, जिसको आगे हम लोग अभी सीखेंगे लोग। क्लियर है? अभी देखिए क्या करना है, एमजी का बनाना है तो एमजी का यहाँ से चेक कर लेंगे। एमजी है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, तो इसको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ एमजी हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे लोग 2 को ऐसे डॉट बना देंगे। थर्ड नंबर में ये क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हमें बनाना होगा। देखिए तो ऑक्सीजन के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ O या S लिखा है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा ऑक्सीजन बना दीजिएगा और इसका 6 होता है। देखिए अच्छा लगने के लिए इसको ऐसे पेयरिंग में बनाया जाता है। आप चाहे तो एक एक करके पूरा फैला के बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग क्या होता है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। देखा गया है कि इसमें अच्छा कैसे बनाते हैं जब हम लोग पेयरिंग बनाएंगे। तो कोई भी आइटम अकेला हो इसका बनाना हो तो आप आसानी से ऐसे बना लीजिए लोग, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, आराम से हम लोग ऐसे बना लेंगे। तो आई होप कि जो यहाँ बचा हुआ है ये 3 को आप लोगों को छोड़ देते हैं, 3 नहीं 2 ही को बचा हुआ है, ये दोनों आप लोग बनेगा। ठीक है, बना करके नंबर पे सेंड कर दीजिए जिससे कि आपको भी पता लगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा, तभी हम लोग फिर आगे चल कर बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप लोग जब भी बनेगा तो कोशिश करना है पेयरिंग में से बनाने के लिए ताकि अच्छा लगे देखने में। अभी हम लोग थोड़ा सा कंपाउंड सोना को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या हो गया NaCl हो गया। तो 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है NaCl है। अब देखिए यहाँ हमारे कंपाउंड्स आ गया। कंपाउंड्स का आपको बताया था पहचान कि जब 2 कम से कम एलिमेंट होना चाहिए, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो अब आपको कंपाउंड्स होगा तो ये 2 तरह से कंपाउंड्स बनता है। जो भी हमारे कंपाउंड्स बना होगा ये 2 टाइप से बना होगा। एक तो हमारे कंपाउंड्स कैसे बनता है, जो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों होता है, और एक जो हमारे कंपाउंड्स होता है वो कैसे होता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल होता है। अब आपको फिर यहाँ कंफ्यूजन मेटल नॉन मेटल की पहचान क्या है, तो आपको बताया था नॉन मेटल यानी कि जिसके नाम में लास्ट में न आए वो सब नॉन मेटल होता है, और जिसके नाम में क्या हो जाए ऑम हो जाए वह सब क्या होते हैं मेटल्स होते हैं। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा लोग कि मेटल और नॉन मेटल को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं लोग कि जिसके नाम में लास्ट में होगा ऑम वो सब मेटल होगा, जिसके नाम में होगा न वो सब क्या होगा नॉन मेटल। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, दोनों में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। एज पर एग्जाम्पल अभी आपको हम बताएंगे दोनों का। जैसे उन्होंने सोडियम लिख दिए, इसके नाम के लास्ट में ऑन आ रहा है UM, ये हमारा क्या हो जाएगा मेटल हो जाएगा। मैग्नीशियम हो गया, ये भी हमारा है एल्यूमिनियम हो गया। तो एज पॉसिबल 99% जो मेटल हो सब उसके नाम के लास्ट में ऑम आएगा। कुछ का रियल नाम में ऑम होता है तो कुछ का लैटिन नाम होता है। जिसमें आपको आयरन कहिएगा कि सर लैटिन उसके नाम में ऑम नहीं होता, लेकिन आयरन का लैटिन नाम फेरम होता है, उसमें भी ऑम आ जाएगा। जिसमें उसका लैटिन नाम का होता है फेरम, देखिए ऑम आ जाएगा। तो कुछ के रियल नाम में ही ऑम होता है तो कुछ के लैटिन नाम से ऑम होता है। तो ऐसे जिसके नाम में ऑम होगा वो सब मेटल हो जाएगा, जिसके नाम में न होगा वो सब नॉन मेटल। जैसे में क्लोरीन, क्लोरीन न क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो ऐसे आप देखिएगा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सब में न आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग का ट्रिक है कि जिसके नाम में न होगा वो नॉन मेटल होगा, जिसके नाम में ऑम होगा वह मेटल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना है क्या, इसको याद कैसे रखेंगे। तो ऑम मतलब हम स्ट्रांग होते हैं, यानी कि स्ट्रांग कौन होता है मेटल होता है। अब देखिए आपको करना क्या है, हम लोग अभी सर कंपाउंड का देख लो 2 टाइप्स के बना होता है। एक तो मेटल होगा और नॉन मेटल होगा, दूसरा क्या होता है नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स होता है। तो सर ऐसे आपको बताने की कारण क्या है, देखिए अब आपको ऐसे याद रखना है
कि यदि कोई भी कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बना होगा तो उसका हम जब भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे लोग तो आपको यहाँ माइंड में आना चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है, ट्रांसफर होता है। और जब भी दोनों नॉन मेटल से बना होगा तो यहाँ हम लोग को याद कर रखना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। सर जी नहीं समझ में, फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। नहीं, हम लोगों को क्या करना है, कंपाउंड जब भी बना होगा दो तरह से मिलके बना होता है। एक तो मेटल प्लस नॉन मेटल के मिलने से होगा और एक नॉन मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बना होगा। तो जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बना होता है उसमें हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बनाएंगे लोग तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे लोग, शेयरिंग नहीं करेंगे लोग। और दूसरा, जब भी इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के कंपाउंड होगा तो वहां हम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे लोग, ट्रांसफर नहीं करेंगे लोग। क्लियर है? यहाँ मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन आपस में कुछ न कुछ लेंगे और दोनों को ऐसे शेयरिंग में डालेंगे लोग। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर मीन्स आपको पता होगा क्या होता है, एक देगा दूसरा ले लेगा, उसको हम ट्रांसफर करते हैं। शेयरिंग मतलब दोनों आदमी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे लोग। तो इसमें देखिए हम जानते हैं कि मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, और नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। तो मेटल अपना कुछ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देता है। तो जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो इस पे क्या आएगा, प्लस चढ़ जाएगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे क्या आएगा, माइनस चढ़ जाएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ करेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो में भी कुछ भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, कितना का शेयरिंग करना है? तो इसके लिए याद रखना है कि जो यहाँ मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको कितना बना देना है, 8 बना देना है। फिर से एक बार समझिए, मेटल या नॉन मेटल होगा जब भी आपस में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो उसका जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपना ट्रांसफर करके कितना बनाएगा, 8 बनाएगा। मेटल दे के 8 बनाएगा और नॉन मेटल ले करके 8 बनाएगा। क्लियर है? उसी तरह से सर जी नॉन मेटल के केस में क्या होगा, दोनों अपना क्या करेगा, शेयरिंग करके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ भी उसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 ही होगा। लेकिन वो कैसे बनाएगा, तो यहाँ शेयरिंग करके बनाएगा, यहाँ ट्रांसफर करके बनाएगा। मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ नॉन मेटल आपस में शेयर करेगा। एग्जाम्पल सारा अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से आराम से आपको बता रहे हैं ताकि हर मिस्टर के लिए आपको क्लियर हो जाए। तो अब करना क्या है, यहाँ आपको समझ में आ गया है कि यहाँ भी 8 ही चलता है और यहाँ भी 8 ही चलता है। लेकिन एक हार्डवेयर को एक्सेप्शन में डाल दीजिएगा। यह कितना बनाता है, केवल 2 बनाता है। बाकी सब कितना बनाएगा, 8 का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो लास्ट में अपने कितना पूरा करेगा, 2 पूरा करेगा। अब सबको एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं लोग, पहले इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो गया है? अब हम लोग NaCl को बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए NaCl का आपको बनाना है तो इसको 2 तरह से ऐसे बनाना है, Na हो गया, Cl हो गया। तो हम जानते हैं कि Na का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा, ये कैसे लिखाता है, 2 होता है, 8 होता है, फिर 1 होता है। इसका आप कितना होता है, 17 होता है ना। इसका लिखिएगा तो 2 होगा, 8 होगा, 7 होगा। हम अभी आपको क्या बता रहे थे कि दोनों क्या करेगा, अपना जो लास्ट वाला है 8 पूरा करेगा। लेकिन सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो यह मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो सोडियम इसको क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को अपना दे देगा। तो देखिए जैसे हम लोग देख के 1 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, यहाँ देखिए तो Na हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना दिया हुआ है, किसको, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ 2 8 इस तो 0 हो गया, कट गया। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन 7 था, 1 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो Cl कितना हो जाएगा, 2 8 और 8 हो जाएगा। अब लास्ट वाला थोड़ा देखना है दोनों में कितना कितना हो रहा है। यहाँ कितना है लास्ट में, 8,
और यहाँ भी लास्ट में कितना है 8। तो यहाँ लास्ट में दोनों का 8-8 हो गया। अब आपको हम लोग 8 ही काम करना था, 8 ही दोनों को पूरा करना था, 8-8 जो कि हो गया। अब थोड़ा चार्ज को सेटिस्फाई करना होगा। सोडियम के पास कितना था 1 था, जो अपना दे दिया, तो अपना जब दे देगा तो इस पे कौन सा चल रहेगा प्लस रहेगा। क्लोरीन के पास 7 था लेकिन ले कितना रहा है 1, तो जितना लेगा इतना इसमें माइनस चला जाएगा। अब इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है। तो जैसे पहले शुरू से हम लोग बनाने का काम करते हैं। Na का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे हो जाएगा। और Cl का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, इसके लास्ट में कितना होता है 7, तो केवल लास्ट वाला हम लोग बनाएंगे। Cl हो गया, इसके लास्ट में 7 हुआ है, कैसे बताइएगा लोग, पेयरिंग कर देंगे लोग। और यहाँ कितना कर देंगे लोग, एओ कर देंगे। पेयरिंग में कौ बनाना है, जोड़ा में करके बनाना है, ताकि देखने में सबको स्मार्ट लगे। अब क्या करना है, इसका जो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि यहाँ ट्रांसफर होता है, तो इसको हम लोग इसे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा लोग, सोडियम अपना दिया हुआ है, तो यहाँ Na+ हो गया। और यह क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो इसको एक ब्रैकेट में से डाल देते हैं लोग, Cl हो गया। इसके क्या करेंगे लोग, 7 को तो इसका अपना था, लेकर कितना आ रहा है जी, लेकर के 1 आ रहा है, तो 1 माइनस रहेगा, यहाँ 1 प्लस रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। टॉपिक तो रियल में बहुत मजेदार है, और सीखा जाए तो बहुत अच्छा सा सीख लेंगे लोग। थोड़ा सा आप लोग का इधर उधर कीजिएगा तो टफ भी लगेगा। अभी हम लोग इसका ट्रिक बताएंगे कैसे बनाना है। अभी तो इसको पूरा डीपली कैसे कैसे करना है वो सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। मतलब आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आगे चल के आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कैसे भी आपको समझाया तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अभी हम लोग इसको ट्रिक वाइज कैसे बनाएंगे लोग, जिसमें क्या यह लिखना है सब हर्ष में आवश्यकता ही है कि नहीं भी लिख के हम लोग बना सकते हैं लोग। तो उसके लिए अभी आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे काम करने है। जरूरी नहीं है कितना लिखना है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे। बस यह 2 को स्टेप हमको लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से और समझ जाएंगे। क्लियर है ना। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए लो, उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं लोग। हो गया होगा। रेगुलरिटी बनाए रखिएगा लो, रेगुलर पढ़िएगा लो तो ही अच्छे से समझ में आएगा। बीच बीच में छोड़ दीजिएगा लो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दूसरा हम लोग क्या है सर जी, MgCl2 ये इसको बनाना है आपको। इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, Mg लिख लिए और Cl लिख लिए। इतना तो कर सकते हैं, Mg हो गया Cl हो गया। अब यहाँ को करने के Cl देखिए कितना लिखा हुआ है, 2 को Cl लिखा हुआ है, इसलिए सॉरी 2 को Cl आपको भी लिखना है। ऐसे 2 Cl कर लेंगे, ठीक है ना। इसको और अच्छे से हम समझाने का तरीका बताते हैं कि यहाँ क्या कीजिएगा, अच्छे तरीके से मतलब बनाने में आपको दिक्कत कम हो, ऐसे काम कर लीजिएगा। MgCl2 हो गया, यानी कि 1 Mg है, Cl कितना है 2 है, तो जिसका संख्या कम होगा उसको बीच में रख देंगे, जिसका संख्या अधिक है उसको इसके सराउंडिंग कर देंगे, मतलब इसके आसपास हम क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे। अब आपको क्या करना है, Mg के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो Mg के लास्ट में एक हम लोग इस साइड बना देना है और एक इस साइड बना देना, दोनों साइड एक एक बना दिया। अब इसके बाद से Cl के लास्ट में कितना होता है, Cl के लास्ट में 7 होता है, तो यहाँ हम लोग बना लेंगे। ये 6 हो गया और यहाँ ये कर देंगे लोग 7 सेम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे लोग। और एक कहाँ हो जाएगा, ऐसे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो होगा हम जानते हैं कि मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल होता है, तो मैग्नीशियम उसको दे देगा और एक जो इलेक्ट्रॉन है फिर से हम लोग क्या कर देंगे लोग, इसको दे देंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा।
अब आपको इसी को थोड़ा सा अच्छे से बना लेना नहीं, Mg हो गया। अब Mg देखिए यहाँ कितना देने का काम करे, एक इस साइड दे रहा है और एक इस साइड दे रहा है, यानी Mg अपने दो दिया है किसी को, तो दो डोनेट कर रहा है, जिस पर 2 प्लस हो जाएगा। अब Cl है कितना, इसका नंबर दिखना है, एक और एक 2 Cl है, यहाँ 2 लिख देंगे लोग, एक ब्रैकेट लिख देंगे लोग, और बीच में क्या लिख देना है आपको, Cl लिख देना है। इसके पास खुद का अपने कितना है 7, खुद का तो 7 था, एक Cl लेके कितना रहा है 1, तो इसको हम लोग ऐसे उसका इलेक्ट्रॉन जो लेकर उसको अलग से दिखा देंगे, और एक Cl पर एक ही माइनस होता है तो एक ही माइनस देंगे, यहाँ 2 माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ एक Cl जितना लेगा उतना ही माइनस आएगा। और आपको यहाँ फिर कंफ्यूजन है सर, यहाँ दोनों एक ही चले जाते, 2 माइनस होना चाहिए था, लेकिन यानी कि यहाँ 2 नंबर लगा दिए तो 2 से इसमें गुना करते हैं तो 2 आ जाएगा, इसलिए 2 लिखने की अलग से आवश्यकता नहीं है, यहाँ 2 Cl हो जाएगा। अब आपको और अच्छा से लिखना होता है ऐसे डेट इज करके MgCl2 बना सकते हैं। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आइए एक और हम लोग बनाते हैं Na2O का। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ बीच में कौन सा होगा, Na2O है, यहाँ बीच में किसको बनाएंगे लोग, तो अभी आपको बताया था जिसका नंबर कम होता है वो बीच में आएगा, यानी कि बीच में कौन हो जाएगा ऑक्सीजन। अब इसके दोनों साइड किसको ला देंगे लोग, Na को। क्लियर है? अब आप क्या कीजिएगा, देखिए वहां से एक बार देख लेते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो यहाँ के लिए 3 क्या होती है 6 होगा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे लोग, 2 ऊपर बना देंगे, 2 नीचे बना देंगे लोग, और एक एक साइड में बना, और फिर क्या हो जाएगा सोडियम है, सोडियम के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो हम लोग यहाँ 1 बना देंगे और इसको 1 बना देंगे। अब यहाँ आपके माइंड में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ ऑक्सीजन के दोनों साइड एक एक बनाना है कि 2 बनाना है। नहीं, इसका जो दोस्त होगा उसके पास जितना होगा उतना उस साइड रख दीजिएगा, आपको यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका जो दोस्त होगा उस साइड जितना होगा उतना क्या कर देना है आपको बना देना। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सोडियम मेटल है, यह नॉन मेटल है, तो यह क्या करेगा इसको अपना दे देगा, फिर यहाँ भी क्या करेगा इसको यहाँ दे देगा। अब यहाँ आपको देखिए कौन सा, यहाँ जो बीच में था वो ब्रैकेट के बाहर था, यहाँ बीच में कौन होगा, यहाँ भी बीच में वही बाहर वही होगा ब्रैकेट जो प्लस होता है। देने वाला कभी भी आपका कीजिएगा ब्रैकेट के बाहर लिखिएगा, जो लेने वाला होगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ सोडियम कितना दे रहा है 2 गो सोडियम है, क्योंकि 1 और 1 2 है तो 2 लेंगे, 1 सोडियम दे कितना रहा है 1 प्लस जाएगा, फिर एक ब्रैकेट ले लेंगे लोग, और बीच में कौन आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लास्ट में देखिए अपना कितना इलेक्ट्रॉन है 6 गो, तो 6 गो हम लोग लिख लेंगे। लेके कितना आ रहा है, एक इधर से लिया हुआ है और एक इधर से लिया हुआ है, 2 लेके आ रहा है तो 2 हम लोग दिखा रहे हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा 2 गो ले रहा है तो 2 माइनस 3 लेता है तो 3 माइनस 4 लेता है तो 4 माइनस हो जाएगा। ऐसे हम लोग अलग अलग करके बना लेंगे लोग। आई होप कि यह सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नोट किए लो फटाफट। जिसके बाद से हम बाकी तो अभी नहीं बनाएंगे, बाकी अब आप खुद से बनाइएगा। यह सब आप लोग बनाइएगा, तो नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। अभी हम 2 आपको और बताएंगे, एक तो इसको बनाएंगे C2H5 का, एक इसको भी बना ही देते हैं, 2 और हम बना रहे हैं और एक इसको, 3 वो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, बाकी आप खुद से बनाइएगा। क्लियर है? आज के इस 3 के साथ हम लोग क्लास ओवर करेंगे। बाकी आई होप कि आपसे बन जाएगा। उम्मीद तो है कि आपको इसलिए एक एक करके बहुत अच्छे से मजे से समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आइए, सबको बनाने से पहले हम एक N2 का बना ही देते हैं। अब N2 देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि N2 कैसे बना होगा, N और N के मिलने से बना होगा।
और एन मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन लास्ट में क्या आ रहा है, नॉन मतलब नॉन मेटल है, ये भी नाइट्रोजन ये भी नॉन मेटल है। और यहाँ आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे, लोग इसको ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को आपको समझने के लिए क्या कीजिएगा, एक नाइट्रोजन हो गया, दूसरा नाइट्रोजन हो गया, एक नाइट्रोजन देखिए लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी 5, तो यहाँ 5 लिखना होगा। एक नाइट्रोजन के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लोग 5 लिखेंगे। लेकिन अब 5 आपको कैसे सियाएंगे लोग, मान लिया हम ऐसे भी सिया सकते हैं, इसको ऐसे भी सिया सकते हैं। अब कौन सा सियाना ज्यादा बेहतर होगा, इस कैसे पता चलेगा, तो देखिए नाइट्रोजन के पास होता है कितना है 5, हमको चाहिए कितना 8, और ये 5 हमारे पास है, 8 को चाहिए, घट कितना रहा है 3 गो, तो जितना घटेगा उतना ही साइड लिखेगा, यानी कि 3 गो घटेगा तो 3 गो हम दोनों को कॉमन कर देंगे। यहाँ भी कितना हो जाएगा, जितना घटेगा उतना वो कॉमन कर देगा, तो 8 चाहिए 5 और 3 घटे तो 3 को कॉमन कर दिएगा। अब जो बच गया 2 गो बचा, तो 2 गो इधर और 2 गो इधर कर देंगे, इसको अब मिटा लेगा। अब शेयरिंग करना है तो 8 इसका कैसे पूरा होगा, देखिए तो ऐसे इसका 8 पूरा हो गया है, 3 3 6 और 2 8, फिर इसको भी हम लोग क्या कर देंगे लोग ऐसे मिला देंगे, यहाँ भी कितना पूरा हो गया है 8 पूरा हो गया। अब इसको बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, सपोज दैट ए और ए है, इसके बीच में एक एक यदि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, सॉरी ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन का यदि शेयरिंग हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे लोग, दोनों के बीच में सिंगल लाइन बनाएंगे लोग। यदि ए और बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे लोग, डबल बॉन्ड बनाएंगे। और एक और बी के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा, ऐसे ऐसे हम लोग इसके बीच में क्या करेंगे लोग, ट्रिपल लाइन बनाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ आपको क्या पता चलेगा, एन है, इसके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है 3 गो, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक के लिए मान लेना है आपको, ऐसे एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन हो गया, इसलिए इसके बीच में कितना लाइन हो जाएगा 3 लाइन हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ दे बच्चे कितने हैं 2, तो यहाँ 2 दिखा दीजिए, यहाँ बच्चे कितने हैं 2, तो 2 दिखा दीजिए। और यह जो 2 बच्चा होता है इसी को क्या कहते हैं, लोन के। आई होप कि आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया है। आइए हम लोग देखते हैं CH4 वाला कैसे बनाना है। ये CH4 को बस आपको सजा देना है, बस बन गया। कहने CH4 में आपको बताया था कि जिसका नंबर कम होगा उसको बीच में रखेंगे लोग, यहाँ बीच में कौन रहेगा, C हो जाएगा, यहाँ हम C को बीच में कर देंगे लोग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके आसपास कितना है 4 हाइड्रोजन है, तो इसके आसपास हमें 4 हाइड्रोजन को सराउंडेड कर देंगे, ऐसे हम लोग बना देंगे। अब आपको क्या करना है, कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो हम लोग 4 को चारों को एक एक बना देंगे। हाइड्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो हम लोग इसके लिए 1 बना देंगे। यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। एक मिनट आपको थोड़ा सा कंटिन्यू दूसरा कलर से बनाना, यह सभी हाइड्रोजन के एक है। हम लोग हाइड्रोजन तो आपको पहले लिख देंगे, एक्सेप्शन उसको कितना चाहिए 2, बाकी सब के लिए कितना चाहिए 8 चाहिए। इसको हम ऐसे घर देंगे तो इसका कितना होगा, देखिए 2 हो गया। और आज कार्बन का, कार्बन को हम ऐसे घुमा देंगे, तो यहाँ देखिए कार्बन का 2 4 6 और 8 उसका शेयरिंग हो गया। अब आपको क्या करना है, ये कार्बन है, इसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन। अब बॉन्ड बनाने की बात है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है 2, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम क्या कर देंगे लोग सिंगल बॉन्ड। यहाँ जो दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में 2, यहाँ भी सिंगल हो जाएगा। सब जगह देखिए 2 है तो सिंगल, फिर यहाँ भी 2 है तो सिंगल, ये हमारे किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH4 का।
या इसका लेस डॉट स्ट्रक्चर कहलाएगा या इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक किसी में दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में होगा, मजा भी आया होगा। और लास्ट 2 एग्जाम्पल हम लोग आज तक करेंगे लोग, उसके बाद नेक्स्ट आप खुद बनाते रहिए, समझते रहिए, मजा लेते रहिए। जो भी डाउट्स होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स कर देना है, डाउट्स नहीं होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करके नंबर पे सेंड कर देना है। हो गया? क्या होते हैं 2 लास्ट क्वेश्चन। मजा तो तभी आता है जो मजे से पढ़ते हैं। रचना मना है क्योंकि सुशांत स्वर्ग यहाँ जाना है। आइए हम लोग अब देखते हैं लोग 2 को। एक तो लास्ट होगा NH3 का और दूसरा होगा C2H3। बाकी सब बन जाएगा, यह 2 को बना लेते हैं। जरा उम्मीद है कि आप अच्छे से मजे से आराम से बना लीजिए। अब ये करने क्या है, NH3 क्या है कंसेप्ट है, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा इसको आपको डिसाइड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये दिक्कत की बात ही नहीं है, जिसका नंबर कम हो उसको बस बीच में डालना है। इसके आसपास जो बच गया उसको हम क्या कर देंगे लोग, सराउंडिंग कर देंगे। 3 को हार्डियन है, 3 को हार्डियन हम लोग देंगे। इतना हो गया। अब देखिए हार्डियन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, तो सबको हार्डियन के लास्ट में हम 1-1 बना देंगे। हो गया। अब रही बात नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के लास्ट में कितना होता है, 5। तो अब देखिए करना है क्या कि सर कैसे सजाए कि देखने में अच्छा लगे, सजाएंगे तो कैसे भी सजा सकते हैं, अच्छा भी थोड़ा लगना चाहिए, स्मार्ट भी लगना चाहिए। और देखिए इसको 1 है, इसको चाहिए कितना 2, तो और इसको 1 ही बनाना चाहिए, तो इसको 1 देंगे। यहाँ भी इसके पास कितना है, 1 है, 1 और दे देंगे। यहाँ भी 1 और दे देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो बच गया देंगे 1 2 3 5 होता है, जो बच गया ऊपर दे देंगे। तो हम लोग ऐसे कर देंगे लोग, इसको घेर देंगे, इसका 2 हो गया। अब इसको देंगे सबको हम लोग क्या कर देंगे लोग, ऐसे मिला देंगे, इसका देखिए 8 पूरा हो जाएगा। 2 4 6 2 8। अब बॉन्डिंग के बात रह गया, तो बॉन्ड हम लोग बना लेते हैं। नाइट्रोजन हो गया, 3 को हाइड्रोजन हो गया। अब इन दोनों के बीच में 2 को है, 2 के कारण से 1 बॉन्ड। यहाँ 2 को है, 2 के कारण से 1 बॉन्ड। यहाँ 2 को है तो 2 के कारण 1 बॉन्ड। और यहाँ 2 को बच गया है तो इसको हम लोन पेयर कर देंगे। इसको है सर सेंट्रल एटम कौन होगा, है जब भी कार्बन होगा तो याद रखना है कार्बन को कार्बन के साथ रखना है। कार्बन कभी भी किसके साथ में आएगा, कार्बन के साथ में आएगा। बच कर गया हाइड्रोजन, तो 4 को हाइड्रोजन। ऐसे सोचिए कि 2 भाई है लोग, 4 कट्ठा खेत है, 4 को मान लीजिए कोई भी 4 को समान 2 जगह डिवाइड करना है, तो आपको सिंपल बात है कि हिस्सा कितना कितना आएगा, 2-2 को। तो यहाँ 2 को हाइड्रोजन दे देंगे लोग और इसको भी लोग कितने हाइड्रोजन दे देंगे लोग। सर्दी देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं लोग। यहाँ देखिए 2 कार्बन था, तो कार्बन कार्बन कभी भी आपस में जुड़ा होता है, वो हाइड्रोजन के बीच में नहीं आता। ठीक है, इसका वैलेंस 1 है और 1 हाथ वाला आदमी कभी भी बीच में नहीं आ सकता। आप हाइड्रोजन कभी भी बीच में रख बना कीजिएगा, उसका संख्या कम हो या अधिक हो। अब रह गया बात दूसरा कि कार्बन कार्बन को रख दिए लोग, हाइड्रोजन कितना है 4 को, तो 2 कार्बन के बीच में 4 को हाइड्रोजन था, तो 1 को हिस्सा कितना आएगा, 2-2 को आएगा। तो इसीलिए 2 यहाँ रख देंगे लोग, 2 वहां रख देंगे लोग। अब हाइड्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1-1। अब कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। तो यहाँ देखिए 4 को मैं 1 यहाँ दे देंगे लोग, 1 यहाँ दे दिए। सॉरी अभी इसका बात कीजिए, उसको बाद में देखते हैं। नहीं 1 और 1 2 दिए, बचा कितना है, जो बच गया उधर बीच में डाल देंगे। इसका 1 और 1 2 बल दे दिए, तो इसका भी कितना बचा हुआ है, 2, तो इसको भी हम लोग बीच में से डाल देंगे। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन 2 कितना पूरा करेगा, 2, तो 2 ऐसे इसका हो गया, ऐसे 2 कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसका कार्बन कितना चाहिए, 8, तो 4 को 2 को 2 को 4 को 4 4 कितना हो गया, 8। यहाँ पे इसका कितना चाहिए, 2 2 4 और 4 8 है। इसको भी इसको हम लोग क्या कर देंगे, सबको एक साथ मिला देंगे। क्लियर है।
आपको बॉन्डिंग के बात है तो बॉन्डिंग देख लेते हैं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है? दो, तो दो के लिए सिंगल बन हो जाएगा। यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दो है तो सिंगल बन हो गया। यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के दो है तो सिंगल, दो है तो सिंगल। यहाँ देखिए दो के लिए सिंगल, फिर यहाँ दो के लिए सिंगल, यानी कि चार हो गए। तो चार के लिए हम क्या कर देंगे लोग ऐसे। आई होप कि आज का क्लास काफी अमेजिंग रहा होगा, बहुत मजा किया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर जो बाकी है वो उसको देखा जाएगा, जो नहीं बाकी होगा उसको हम लोग देखा जाए, फिर से नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएगा। आप लोगों का बस यही है कि इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए लोग, जो बच गया उसको होमवर्क में नंबर डिस्क्रिप्शन में चल रहा है वो इसको सेंड कर दीजिएगा लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।